अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं खुशबू अफजाल। बुलेटिन में नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। जेकब आबाद में शोबे तालीम को तबाह करने का नया बाब खुल गया। अफसरान का घनौना कारनामा। गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मिसमार तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी गई। फोर्ट अब्बास में जाली मशरूत बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, 2 मुल्जिम गिरफ्तार। फैक्ट्री सील, 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 8 दुकानदारों को बोतलें सप्लाई किए जाने का भी इंकिशाफ। बहावलपुर में मुजरे सेहत कुकिंग ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, मुर्गियों और दीगर जानवरों की चर्बी से ऑयल तैयार किया जाता था। फैक्ट्री सील, मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान थाने में मुंतकिल। जड़ावाला में बाजारों पर तजावुजात माफिया का कब्जा, अवाम परेशान। खरीदारी के लिए आने वाले मर्द और खवातीन मुश्किलात से दोचार। इल्म होने के बावजूद मुतल्लिका इदारे खामोश तमाशाई। जतोई में नादरा अमले का शहरियों से नारवा सलूक मामूल बन गया। साइलिन को धक्कों के साथ साथ चक्कर भी लगवाए जाने लगे। ऑफिस पर टाउट्स का राज, शहरी सरापा एहतजाज, नोटिस का मुतालबा। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर के नारवा सलूक के खिलाफ अदालती बायकॉट। टीएमए के मुलाजिमीन की जानिब से भी एसी की मुअत्तली का मुतालबा। खालिद महमूद ने सूरत हाल के बारे में कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। और सादिकाबाद में मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग सरापा एहतजाज। मुजाहिदीन का कहना है मनपसंद अफराद को मखसूस नशिस्तों से नवाजा गया। पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वाली खवातीन को हक देने का मुतालबा। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सिंध में तालीम को तबाह करने का नया बाब खुल गया। अफसरान का घनौना कारनामा जेकब आबाद की गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को भी मिसमार कर दिया। तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। सेक्रेटरी तालीम ने रिपोर्ट तलब कर ली, ताहम स्कूल को मिसमार करने वाले अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जा सकी। सिंध भर में तालीम की तबाही का चर्चा तो बहुत सुना है, लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है? ये कारनामा सर अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि महकमा तालीम के अफसरान हैं, जिन्होंने तालीम को तबाह करने के लिए एक नई तारीख रकम की है। जेकब आबाद के गर्ल्स प्राइमरी स्कूल रहीम यार जहरखानी को दूसरी जगह मुंतकिल करने का कहकर मिसमार कर दिया गया, जिसके बायस तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। सेक्रेटरी तालीम ने नोटिस लेते हुए डायरेक्ट एजुकेशन लाड़काना अनवर अली खोकर की सरबराही में इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी, जो मिसमार किए गए स्कूल का जायजा लेकर सेक्रेटरी तालीम को रिपोर्ट पेश करेगी। टीम का कहना है कि स्कूल को मिसमार करने की मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये अमल किया है इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अफसोसनाक खबर है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सिंधी लोग पहले ही हम पीछे हैं तालीम के सिलसिले में, और अगर ये काम करते रहेंगे तो फिर हम तो सारी हमारी कौम मायूस हो जाएगी। कोई भी इसमें शरीक है, जिस बंदे ने किया है तो ये गलत किया है। मुझे पता पड़ा है कि वो एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, गवर्नमेंट का मुलाजिम है, उन्होंने इस स्कूल को तबाह किया है। हम वो रिपोर्ट डीओ से लेकर अब जा रहे हैं, और कल मुझे सेक्रेटरी साहब के पास जाना है। फोर्ट अब्बास में महकमे सेहत और लाइव स्टॉक का पुलिस के हमरा मोहल्ला लाइन पार्क में जाली और मुजरे सेहत मशरूबात तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा। 2 मुलजिम गिरफ्तार, जबकि 10 अफराद के खिलाफ पंजाब प्योर फूड ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज करके फैक्ट्री को सील कर दिया गया। 8 दुकानदारों को बोतलें सप्लाई की जाती थी। मजीद जानते हैं गुलाम मुस्तफा तसब की इस रिपोर्ट में।
محکمہ صحت اور لائف سٹاک کا پولیس کے ہمراہ محلہ لائن پار میں جعلی اور مضر صحت مشروبات تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپا، 2 ملزمان گرفتار جبکہ 10 افراد پر پنجاب پیور فوڈ آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کر کے فیکٹری کو سیل کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ لائف سٹاک آفیسر بہاول نگر ڈاکٹر حق نواز اسپیشل مجسٹریٹ و پرائز کنٹرول بہاول نگر کی سربراہی میں محکمہ صحت اور پولیس کی بھاری نفری نے محلہ لائن پر اللہ والا سوڈا واٹر فیکٹری پر اچانک چھاپا مارا تو جعلی اور غیر ماری مضر صحت کیمیکل و دیگر اشیاء سے مشروبات تیار کر کے پیپسی، کوکا کولا اور 7 اپ کی بوتلوں میں بھرا جا رہا تھا۔ نہایت گندگی کی حالت میں مکھیوں اور کیڑے مکوڑوں کی برمار تھی، جس پر مالک فیکٹری لیاقت علی شیخ اور ملازم مقصود احمد کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے گیس بھرنے والے سلنڈر، بوتلیں و دیگر آلات کیمیکل مضر صحت بھی پکڑ لی گئی۔ تفتیش پر پتہ چلا کہ یہ کیمیکل ملتان پاکستان سائنس سے حاصل کیا گیا تھا اور 8 دکانداروں کو آگے یہ بوتلیں سپلائی کی جاتی تھی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ کیمرہ مین تنویر سلطان کے ساتھ غلام مصطفیٰ تبسم، کوہ نور، فورٹ عباس۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کمیٹی بہاولپور نے کارروائی کرتے ہوئے میلے والی گلی میں مضر صحت کوکنگ آئل بنانے والی فیکٹری پر چھاپا مارا، جہاں مرغی اور جانور کی چربی سے تیل بنایا جا رہا تھا۔ 500 لیٹر مضر صحت تیل تلف کر دیا گیا اور فیکٹری سیل کر کے ملزم محمد عامر اور جمیل احمد کو تھانہ بغداد کے حوالے کر کے مقدمہ درج کرا دیا گیا۔ یہ بات ڈی سی او ڈاکٹر احتشام انور مہا نے ایک پریس بریفنگ میں بتائی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کیلکولیٹر اور ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ فوڈ کمیٹی نوشین ملک، اسسٹنٹ کمشنر سٹی راؤ تسلیم اختر، ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر ذیشان روف اور میڈیا کے نمائندگان موجود تھے۔ ڈی سی او نے مضر صحت کوکنگ آئل بنانے والی فیکٹری پر کامیاب چھاپے مارنے پر ممبران ڈسٹرکٹ فوڈ کمیٹی کو شاباش دی۔ انہوں نے کہا کہ ضلع بھر میں ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مضر صحت خوراک تیار اور فروخت کرنے والوں کے بارے میں ضلع انتظامیہ کو آگاہ کیا جائے گا تاکہ ملزمان کے خلاف بروقت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی راؤ تسلیم اختر نے بتایا کہ میلے والی گلی میں مضر صحت کوکنگ آئل تیار کرنے والی فیکٹری سے جانوروں کی چربی سے بھرے 4 تھیلے اور تیل تیار کرنے والا سامان قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ فوڈ کمیٹی نوشین ملک نے کہا کہ اشیاء خورونوش میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ضلع بہاڑی میں مخصوص نشستوں پہ الیکشن کے سلسلے میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل ہو گیا۔ مزید بتا رہے ہیں حاجی محمد رفیق رانا اپنی اس رپورٹ میں۔ ضلع کونسل وہاڑی، بلدیہ بورے والا، میلسی اور وہاڑی کی خواتین، کسان، ورکرز کی اقلیت، یوتھ اور ٹیکنوکریٹس کی مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری الیکشن شیڈول کے مطابق 8، 10 اور 12 نومبر کو 3 مرحلوں میں پولنگ ہوگی۔ اس سلسلہ میں انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ شہریوں نے بلدیاتی اداروں کو عوامی مسائل کے حل کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ اس وقت ہی پہنچیں گے جب یہ ہاؤس کمپلیٹ ہوگا، چیئرمین کا الیکشن ہوگا، یہ ادارے اپنا فعال ہوں گے تو پھر لوگوں کے مسائل اور پھر اس الیکشن کا اصل جو ہے فائدہ عوام تک پہنچ سکے گا۔ ضلع کونسل وہاڑی کی 25 مخصوص نشستوں کے لیے 50 امیدواروں نے کاغذات داخل کرائے ہیں، جن میں سے 3 امیدواروں کے کاغذات مسترد ہونے سے اب 47 امیدوار میدان میں ہیں۔ ریٹرننگ افیسر میاں اظہر جوید کے مطابق 25 اکتوبر کو امیدواروں کو نشانات الاٹ کرنے کے بعد حتمی لسٹیں وضع کر دی جائیں گی۔ تحصیل کونسل بورے والا کی ورکرز کی 2 نشستوں پر 2 امیدواروں کے کاغذات مسترد کر کے 2 کو بلا مقابلہ قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ ضلع کونسل کی ٹیکنوکریٹس کی 1 نشست پر سابقہ صوبائی وزیر محی الدین چشتی اور رضوان ڈاہا کے درمیان 1 to 1 مقابلہ ہے۔ کاغذات منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کرنے اور سماعت کا سلسلہ جاری ہے۔ حاجی محمد رفیق رانا، کوہ نور نیوز، وہاڑی۔ شہر کے تمام بازاروں میں تجاوزات مافیا نے پنجے گاڑ لیے۔ خریداری کے لیے آنے والے مرد و خواتین کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بازاروں میں تجاوزات کے خاتمے کی ذمہ داری TMA کے شعبہ انکروچمنٹ کی ہے، مگر اس کے کرتے دھرتا سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی معنی خیز خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور عوام کو تجاوزات مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ شہریوں کا موقف ہے کہ TMA ایڈمنسٹریٹر اور متعلقہ افسران دفاتر سے نکل کر بازاروں کی صورتحال دیکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور بازاروں میں قائم
तजावुज़ात का फौरी खात्मा करवाएं। तारीखी अहमियत के हामिल शहर शाहकोट की शाहराएं और गलियां टूट फूट का शिकार हैं। इंतजामी नुमाइंदों की अदम तवज्जो मकीनों के लिए परेशानी का बायस बनी हुई है। देखते हैं हमारे नुमाइंदे ज़िशान सुहेल की इस रिपोर्ट में। ये शाहकोट की शाहराहें हैं। इंतजामिया अदारों की लापरवाही की वजह से अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। शहर में शाहराहों और गलियों के लिए कई बार फंड तो मंजूर करवाए गए, लेकिन सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद हैं। इन पर अमल दरामद नजर नहीं आता। जनाब तुसी वेख सकते हो सड़कां सारियां टुटियां होईयां ने, इत्थे सारा कुछ निज़ाम दरम बरम होया है। ਅਸੀਂ हुकूमत ਨੂੰ अपील यही करते हैं कि शहर ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ अपील की जाती है कि सड़क जी मेहरबानी करके बनवान। असी नवी मोटरसाइकिल लैन तो बैठे हैं, टुटी भजी चला रहे हैं, राह ही टुटा हुआ, सड़क बने तो असी नवी लईए। शाहराहों की हालत कारोबारी तबका के साथ साथ यहाँ रहने वाले मकीनों के लिए भी परेशानी का बायस है। अहले इलाका ने मौजूदा हालत की तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया नुमाइंदों की अदम तवज्जो और गैर दिलचस्पी को करार दिया है। जतोई में नादरा का शहरियों से नारवा सलूक मामूल बन गया। सालीन को धक्के दिए जाने लगे, अमले चक्कर पे चक्कर लगा रही हैं और ऑफिस पर टाउट्स का राज है। शहरी सराफा एहतजाज, इस्तिलाह अहवाल का मुतालबा। अमले टाउट्स से मिलकर सादा लोगों को लाइनों में इंतजार करने से बचाने के लिए शॉर्टकट रास्ता दिखाकर लूट रहा है। सियासी अखरो रसूख वाले अफराद बगैर लाइन के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जबकि आम शहरियों को महीनों इंतजार करना पड़ता है। असिस्टेंट कमिश्नर कमाले के नारवा सलूक के खिलाफ वकला की जानिब से अदालती बायकॉट। TMA मुलाजमीन ने भी असिस्टेंट कमिश्नर के हितक आमेज रवैये पर एहतजाज करते हुए मुअत्तली का मुतालबा कर दिया। खालिद महमूद की मुसलसल हट धर्मी पर कमालिया बार एसोसिएशन की कॉल पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने गुज़िश्ता रात एक अहम इजलास किया और मुत्तफिका तौर पर करारदाद पास की कि असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ जिले भर के वकला अदालतों का बाइकॉट करें और मुअत्तली तक हड़ताल जारी रखें, जिस पर कमालिया बार एसोसिएशन के वकला ने बार रूम से AC ऑफिस तक एहतजाज रैली निकाली और शदीद नारेबाजी करते हुए मुअत्तली का मुतालबा किया। दूसरी जानिब TMA कमालिया के मुलाजिम मोहम्मद अकबर और सबतैन को गाली गलोच और हितक आमेज रवैया रखने पर मुलाजमीन ने भी एहतजाज करते हुए AC के तबादले का मुतालबा कर दिया। इन तमाम हालात के पेश नज़र AC कमालिया अपने दफ्तर से गायब थे और उन्होंने फोन पर इस हवाले से किसी किस्म का मौक़िफ़ भी नहीं दिया। महकमा हाउसिंग और वापडा की नाअहली के बायस जिली हेडक्वार्टर जोहराबाद में गरीबों के लिए बनाई जाने वाली 3 मरला हाउसिंग स्कीम के रहायशी 24 साल बाद भी बिजली, पानी, सीवरेज और सड़कों जैसी बुनियादी जरूरियात से महरूम। अहलियाने इलाका का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ नदीम पाशा की इस रिपोर्ट में। महकमा हाउसिंग और महकमा वापडा की नाअहली के बायस जिली हेडक्वार्टर जोहराबाद में गरीबों के लिए बनाई जाने वाली 3 मरला हाउसिंग स्कीम के रहायशी 24 साल बाद भी बिजली, पानी, सीवरेज और सड़कों जैसी बुनियादी जरूरियात से महरूम हैं। 600 मकानों पर मुश्तमिल आबादी के लोग जिला खुशाब को बिजली फराहम करने वाले सबसे बड़े ग्रिड स्टेशन के करीब तरीन रहायश पजीर हैं, लेकिन इसके बावजूद बिजली जैसी अहम तरीन सहूलत से इस्तेफादा हासिल नहीं कर पा रहे, जबकि लाख रुपए मालियत के ट्रांसफार्मर और बिजली के पोल जंगल होकर नकारा हो गए हैं, जो सरकारी महकमों की बेहिस्सी का मुंह बोलता सबूत है। 3 मरला स्कीम गरीबां काने स्कीम बनाई ने जी, जिहदे विच 60-70 घर पाया खलाबाद है, बिजली कोई नहीं। मकामी लोगों का मौकफ है कि 2009 में महकमा हाउसिंग की तरफ से महकमा वापडा को 3 मरला स्कीम को बिजली फराहम करने के लिए 91 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद आज तक 3 मरला स्कीम को बिजली फराहम नहीं की गई। जबकि दूसरी तरफ TMA खुशाब की नाअहली के बायस 3 मरला स्कीम में झाड़ियों की मुनासिब कटाई का बंदोबस्त न होने के बायस आबादी जंगल का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पे आबादी जो पानी के पीने के पानी से महरूम है, बिजली नहीं है और सड़कों पे इतने जंगलात बने हुए हैं कि बच्चे स्कूल जाते हुए भी उनको खौफजदा होते हैं। वो स्कूल
नहीं जाते डरते। जबकि 3 मरला स्कीम के लिए बनाई जाने वाली वाटर सप्लाई बिजली न होने की वजह से नकारा हो गई है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को पानी की किल्लत का सामना है। इसके साथ साथ स्कीम में बनाई जाने वाली सड़कों में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल करने से सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस मकामी लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब और DCO खुशाब से सत्तर सूरत हाल का फौरन नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली रजा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर। कोट छुट्टा में मुंतकली के दौरान टैंकर को आग लगने से 5000 लीटर से ज्यादा पेट्रोल जल गया। दूसरे टैंकर में पेट्रोल मुंतकिल करने के दौरान आतिश इज्जत का वाक़या पेश आया। टैंकर को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। पेट्रोल ऑयल टैंकर से पेट्रोल पंप के टैंकर्स में मुंतकिल किया जा रहा था कि इस दौरान मोबाइल लाइट ऑन करने से पेट्रोल ने आग पकड़ ली। शोले आसमान को छूने लगे। पंप को शदीद नुकसान पहुंचा और वहां मौजूद 2 टैंकर्स तबाह हो गए, जबकि करीब खड़ी गाड़ियां भी आग से महफूज न रह सकी। रेस्क्यू 1122 ने आग पर काबू पा लिया। रसूलपुर तारड़ में करोड़ों की लागत से मियारी हस्पताल बनाया गया है। 1 साल कबल 12 बेड्स का हस्पताल बंद तो गया था, मगर यहाँ तैनात डॉक्टर और अमला अक्सर ड्यूटी से गायब रहता है। सहाफियों ने जब भी अस्पताल का दौरा किया गया तो अमले ने बताया कि डॉक्टर्स मीटिंग पर हैं। 3 माह पहले यहाँ मरीजों का काफी रश होता था। महकमा सेहत ने यहाँ पर तैनात डिस्पेंसर का तबादला कर दिया, जिसके बाद मरीज जलील हो रहे हैं। सरकारी अद्वियात भी दस्तयाब नहीं। सबात में सैयद शरीफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाखों की चोरी पकड़ ली। 1 हफ्ते कबल चोर ने घर से 15 तोले सोना, 8000 नकदी और 7000 सऊदी रियाल चुराए थे। पुलिस ने दिन रात कोशिश करके 1 हफ्ते के अंदर माल मसरूक का बरामद कर लिया। दौरान तफ्तीश वारदातें करने वाले चंद मुलजिमान को पकड़ा गया, जिन्होंने 13 साला शाहजेब के पास सऊदी रियाल देखने का इंकशाफ किया। ASI शेर आलिम ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके 13 तोले सोना, 20,000 नकदी, 5,000 सऊदी रियाल और ब्रीफ केस बरामद कर लिया। पतोकी फूलों के हवाले से दुनिया में पहचाना जाता है। मंडी के कयाम के बाद कारोबार में मजीद इजाफा होगा। रुकन कौमी असम्बली राना मोहम्मद इसहाक खान का खिताब। उन्होंने कहा कि फूलों की मंडी के कयाम से सैकड़ों अफराद को रोजगार मुयसर आएगा। हुकूमत भी इस कारोबार की बेहतरी के भरपूर इकदाम करेगी। उन्होंने फूल मंडी को दरपेश मसाइल और मुश्किलात के खात्मे के लिए 10 लाख रुपए ग्रांट का भी ऐलान किया। तकरीब से सरदार शुएब आलमगीर, इमरान शाहिद बट, PP 182 के MPA और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। सहाफियों, शहरियों, ताजरों और सियासी शख्सियात समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। कोहिनूर से फिल वक्त इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क, बूरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खौशाब, कसूर, अमंडी, बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।